जय हिंद फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आज की इस वीडियोज़ में हम आप सबको साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं जो कि 2024 बोर्ड एग्ज़ाम में पक्का ही आपके आएंगे। जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि उनके एग्ज़ाम में ना 450 प्लस का स्कोर करे तो ये इस चैनल के साथ आप लोग जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर ले और इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करना ना भूलें। आपको इस चैनल पर बेहतरीन तरीके से पढ़ाई जाती है, आपको ऑल सब्जेक्ट्स की बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। तो आइए इस लाइव क्लास में हम आपको सबसे फटाफट बेहतरीन क्वेश्चन से रूबरू करा रहे हैं जो सीधे एग्जाम में पूछेंगे। तो देखिए आपका 35 क्वेश्चन है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं मोनोमीटर, वोल्टामीटर, अमीटर या वोल्टमीटर। हाँ, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट 2016 में इसको पूछा गया था, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें आपका बिल्कुल ही है ना करेक्ट आंसर। जिनका भी कमेंट में डी बिल्कुल सही है, वोल्टमीटर राइट आंसर। चलिए 36 देखेंगे आपका विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक। इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, पूछा गया है 2013 के कम्प्लीमेंट्री एग्जाम और एनुअल में। विद्युत शक्ति न्यूटन, वोल्ट, वाट या जूल। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हाँ, तो विद्युत शक्ति का फटाफट देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, बिल्कुल ही सही जवाब इसका विद्युत शक्ति का सी ऑप्शन सही है, वाट बिल्कुल सही है। जिनके भी कमेंट में सी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही है। आगे देखिए 37 क्वेश्चन। 37 आपका कहता है कि आवेश प्रवाह के समय की दर को क्या कहते हैं। धारा, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, चालकता। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, इसका जवाब देंगे। आवेश प्रवाह के समय की दर को क्या कहते हैं 37। हाँ, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट बिल्कुल आवेश प्रवाह के समय की दर को, आवेश प्रवाह की समय की दर को यानी Q/T को क्या कहते हैं, आई कहते हैं। आई यानी कि विद्युत धारा। 37 में ए बिल्कुल सही है। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो एक कुलाम तुल्य है, कुलाम है ना किसके बराबर है, कुलाम समझते हैं। तो Q बराबर आपने सूत्र पढ़ा है, Q बराबर होता है IT। आई यानी कि विद्युत धारा, इसको हम एम्पियर कहते हैं और T समय को एम्पियर सेकेंड है ना, एम्पियर सेकेंड को कहते हैं। तो इसमें आपका 38 में बिल्कुल ही सही जवाब बी ऑप्शन 100% राइट आंसर। बी 100% सही है। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट 39 नंबर देखेंगे, 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किलोवाट घंटा मात्रक है, किलोवाट घंटा है ना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किलोवाट घंटा है ना, विद्युत शक्ति का, विद्युत ऊर्जा का, धारा का, इनमें से किसी का नहीं। हाँ, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अपना कमेंट मिलाएंगे है ना। KWH किसका मात्रक है, बिल्कुल ही सही जवाब आपका बी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा का। 39 का भी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 40 नंबर। 40 देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक विद्युत यूनिट बराबर होता है ना 1 वाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा, 1 जूल या 4.2 जूल। बहुत मस्त प्रश्न है। एक विद्युत यूनिट के बराबर होता है, ये भी क्वेश्चन अच्छा प्रश्न है। एक विद्युत यूनिट यानी 1 KWH बराबर होता है, तो ये आपको पढ़े होंगे 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है एक विद्युत यूनिट है ना, इसको ही एक यूनिट कहते हैं। बिल्कुल आपका 40 का बी ऑप्शन सही है। जिनके भी कमेंट में बी ऑप्शन सही है आया है ना, उनका सही है। आगे फटाफट 1 किलोवाट घंटा, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2014 और 15 में पूछा हुआ है। इसके बराबर होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, 3 गुने 10 के पावर 5 जूल, 3.6 या 3 जूल के। हाँ, तो बताएंगे आप लोग। 1 किलोवाट बराबर होता है, अरे वाह भाई वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा। 41 का ए सही है, ए ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला इंपॉर्टेंट फिर से आ गया है। 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है। 1 जूल अगर हो तो कितना कैलोरी, 0.23, 0.21, 0.19 या 0.24। बहुत ही मस्त प्रश्न है। और इसमें देखिए बिल्कुल ही डी ऑप्शन सही है। 1 जूल कितनी कैलोरी, तो 4.2 जूल होता है ना, बिल्कुल 0.24। 42 में डी सही है। अगला देखिए 43 आपका क्वेश्चन कहता है विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है, तांबे के तार का, लोहे के तार का, एल्युमिनियम के तार का या टंगस्टन के तार का। इसको 2013 में पूछा गया है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट। हाँ, बिल्कुल ही सही जवाब, वेरी गुड, डी ऑप्शन वाले सही है, टंगस्टन के तार का विद्युत बल्ब। देखे होंगे इस तरह का इसका फिगर होता है। सॉरी देखिए मैं बनाता हूँ है ना, ये देखिए विद्युत बल्ब होता है इस तरह से, यहाँ पे आया होता है और यही यहाँ पे ऐसे ऐसे करके एक बना होता है, देखे होंगे। तो ये वाला जो पोर्ट होता है जिसको हम टंगस्टन के तार का बना होता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए 44, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। इसको भी इंपॉर्टेंट प्रश्न लगे, देखिए 2017 में पूछा गया है। तो इसका बिल्कुल ही सही जवाब आपका है ना, सभी लोग देखिए इसका है ना 44 में आपका बिल्कुल 1 यूनिट हो जाएगा। 44 में ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। देखिए आपका अगला क्वेश्चन 45 है।
देखिए ये है ना, एक अश्व शक्ति बराबर होता है, 2017 का ये क्वेश्चन आया हुआ है, 736 वाट, 746 वाट, 767 या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो देखिए, 1 HP यानी कि 746 वाट, 1 HP इक्वल टू 746 वाट, बिल्कुल सही है ना। 45 में आपका बी ऑप्शन सही है। ओके, चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि किसी वोल्ट मीटर के स्केल 0V और 1V के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमापांक होता है। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 0 और 1 के बीच, तो इसमें क्या कीजिए कि 1 में आप भाग लगा दीजिए 20 ले, तो 0 पॉइंट हो जाएगा, तो 10 होगा, फिर एक 0 लगाएंगे, अब 0 5 10 यानी 0.05, जो कि आपका 46 के बी ऑप्शन में है। ठीक है ना, पढ़ो ऐसे कि दूसरों को पढ़ा सको। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सभी लोग आप लोग देखिए है ना, जो भी लोग लाइव देख रहे हैं उनका ये ऑप्शन बी सही है। मैं आप सबका नेम नहीं लूँगा, नेम से है ना टाइम थोड़ा सा बर्बाद होगी, आप लोग फटाफट मिलाते रहिए कि कितना सही हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 देखिए, ये 2018 में इसको पूछा गया है कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा कौन सी होती है। 18 में पूछा गया है, 10 के पावर -4, 10 के पावर -5, 10 में 6 और 10 के पावर -7 एम्पियर। माइक्रो पूछा है ना, तो देखिए माइक्रो में आपका 10 के पावर -6, सी जिनका भी कमेंट में सही है। ओके, सी ऑप्शन राइट आंसर है 47 में। सभी लोग का मैं स्वागत करता हूं तहे दिल से। जो लोग भी अभी अभी आए हैं सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, लाइक और शेयर नहीं रुकना चाहिए, सभी लोग लाइक शेयर कीजिए। और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। 7:30 PM में लाइव चलता है, याद रखिएगा, 7:30 PM में धमाकेदार लाइव। आगे देखिए 48, किसी विद्युत धारा का सतत है ना तथा बंद पथ को क्या कहते हैं। विद्युत परिपथ, विद्युत आवेश, जल परिपथ या जल आवेश। हाँ बिल्कुल ये सही है, इसको विद्युत परिपथ कहते हैं। 48 में ये सही है। 49 देखिए, 49 क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। यहाँ पे I²R, IR² है ना, V²I और VI²। यहाँ पे देखिए सूत्र दिया हुआ है, तो P बराबर आपने सूत्र पढ़ा होगा VI है ना, इस ऑप्शन दिया है विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, तो VI होता है। तो V बराबर एक सूत्र होता है IR, पढ़े हैं ना, V बराबर IR। तो यहाँ पे रखेंगे V की जगह पर I, तो IR × I हो जाएगा और इस तरह से IR² हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन ही एकदम सही है, 49 का ए। ओके, इसी तरह से आपको क्वेश्चन को समझ। 50 नंबर देखिए, ये ओम के नियम से संबंधित है कि कौन सा संबंध सही है, यह 4 ऑप्शन देख सकते हैं। तो देखिए आपको अभी तुरंत ऊपर में बताया हमने कि V बराबर क्या होता है IR। ठीक है, ऐसा ऑप्शन एक जगह मिल गया, सी ऑप्शन, तो सी बिल्कुल सही है ना। चलिए ओम का नियम किसने दिया, देखिए इसके नाम में ही आंसर छुपा है, जॉर्ज साइमन, मार्टिन लूथर आइंस्टीन या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसमें देखिए आपका ओम का नियम किसने दिया, तो जॉर्ज साइमन ओम, पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। तो यही आपका हो जाएगा 51 का है। 52 है कि विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव कहे जाते हैं। परिवर्तित प्रतिरोध, एम्पियर प्रतिरोध, प्रकाश प्रतिरोध या ओम प्रतिरोध। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन आपका कहता है कि विद्युत धारा को नियंत्रित के लिए उपयोग में लाए जाने वाले अवयव को, तो यहाँ पे तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा ना 52 में। नहीं, परिवर्तित प्रतिरोध कहते हैं इसको, बदलने वाला प्रतिरोध है ना, इसका बिल्कुल आपका ए होगा, परिवर्ती। ठीक है, ए सही है। आगे देखते हैं 53, परिपथ में जब तार की लंबाई दुगनी कर दिया जाए तो एमीटर का पठांक हो जाता है दुगुना, तिगुना, आधा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे एमीटर विद्युत धारा के बारे में पूछा है कि लंबाई को अगर दुगनी कर दी जाए तो आर जो होता है प्रतिरोध जो है, लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। तो जब प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो विद्युत धारा कम ना हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो 53 में आपका ना बिल्कुल ही सही जवाब सी होगा, आधा, दुगना हुआ है तो आधा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 54 नंबर 19 में पूछा है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, व्यापार में क्या इसका इस्तेमाल होता है, वाट, वाट घंटा, यूनिट या इनमें से कोई नहीं। हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसमें आपका बिल्कुल सी ऑप्शन सही है, यूनिट इज राइट आंसर, यूनिट सही हो जाएगा। और 55 देखिए आपका कहते हैं कि धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता होती है। जो धातु होते हैं या मिश्र धातु होते हैं उनकी प्रतिरोधकता यानी रो क्या होता है, कम होता है, अधिक होता है, अत्यंत कम या अत्यंत अधिक। तो बिल्कुल 55 में आपका ना सी सही होगा, अत्यंत कम होता है धातु या मिश्र धातु का, सी सही है 55 में।
चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे फ्रेंड्स। 56 देखिए, आपका सवाल है कि कांच तथा रबड़ जैसी विद्युत पदार्थ में प्रतिरोधकता किस कोटि की होती है। कांच हो गया, रबड़ हो गया, इसके 4 ऑप्शन नीचे दिया गया है, इसमें से बताना है उनकी प्रतिरोधकता जो होती है किस कोटि की होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। और इसमें देखिए मेरे प्यारे फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं इसका बिल्कुल ही 56 में ना आपका ए सही है, 10 के पावर 12 से 10 के पावर 17। ए ऑप्शन जिनके भी है उनके राइट आंसर, बिल्कुल राइट, 100% राइट आंसर। चलिए आगे देखिए 57, ये देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 12,000 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट सोर्स से कितनी विद्युत धारा लेगा। तो देखिए ओम दिया है, धारा पूछा है, तो आपको ये सूत्र याद है ना, V बराबर IR। इसी सूत्र पे आप इसको सोल्यूशन कर सकते हैं। V की जगह पर आप 220 रखेंगे और I की जगह पर आप छोड़ दीजिए क्योंकि I दिया नहीं है, इंटू R की जगह पर 1200। एक जीरो से एक जीरो काट ले, दूसरे 11 बार में, फिर दूसरे 60 बार में। इस तरह से I आपका 60/11 आएगा, है ना, सॉरी 11/60 आएगा। और भाग कीजिएगा तो आपका मिलेगा 0.18, 57 का सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर देखेंगे। यदि किसी न्यूमेरिकल है ये सब, हीटर की कुंडली प्रतिरोध 100 ओम, तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट में कितनी धारा, वही सूत्र है ना, V बराबर IR। तो V आपका हो जाएगा 220, I तो दिया नहीं है, R हमारा 100 ओम, 0 से 0 कट गया, 2 से 11 बार में, 2 से 5 बार में, तो I आपका हो जाएगा 11/5 यानी कि 2.2। बिल्कुल ये ऑप्शन 58 में हो जाएगा। आप लोग सोल्यूशन के साथ बनाइए, परीक्षा में आप बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे। 59 देखिए, एक कूलम्ब आवेश कितना इलेक्ट्रॉन होता है। एक कूलम्ब आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और इसमें बिल्कुल ही 59 में आपका ये ऑप्शन सही है, 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, है ना, ये एकदम राइट आंसर है, 59 का है। और 60 नंबर देखिए कि विद्युत विभव कौन सी राशि, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सदिश राशि, अदिश राशि, दोनों या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो विद्युत विभव जो होता है ना, विद्युत विभव, है ना, तो इसी ये देखिए ये आपका जो होगा बिल्कुल बी सही है, अदिश राशि, इसकी कोई दिशा निश्चित नहीं होती है। 60 का भी विद्युत विभव जो है अदिश राशि, विद्युत विभव क्या है, अदिश राशि। आगे चलते हैं, एकदम याद रखिए, आपको यहीं पे याद कर लेना है। 61 देखिए फटाफट, वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, बहुत अच्छा, वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, दोनों में या इनमें से कोई नहीं। हाँ, तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स देखिए वोल्ट मीटर जो होता है ना समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। और ए मीटर जो होता है ना, ए मीटर, उसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ये सब दिमाग में हटा लीजिए, ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आपका क्लियर हुआ। सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक आपने लाइक ना किए तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। आपकी एक लाइक इस नाचीज बंदे की हौसला अफजाई करती है। 62 देखिए कि एमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं। सही बात है, सवाल होता है ये जो एमीटर होता है कि इसको हम श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं, समांतर में क्यों नहीं जोड़ते हैं। सवाल ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए आपके ऑप्शन क्या, कम ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, पहला है कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, और तीसरा है कम ताप प्राप्त करने के लिए, और चौथा है उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। तो इसमें से आपको जो है ना सबसे बेस्ट ऑप्शन बी होगा, कम प्रतिरोध। अगर कम प्रतिरोध रहेगा तो विद्युत धारा जो आई होगा ना ज़्यादा बहेगा। समझ में आया ना। तो एमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ती हैं, तो कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, रुकावट कम होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए 63 आपका है कि जिस विद्युत परिपथ में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं। एक ही दिशा में, जैसे इस डायरेक्शन में विद्युत बह रहा है ना, तो इसी डायरेक्शन में उसको क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग डीसी कहते हैं, डायरेक्ट करंट यानी निर्दिष्ट धारा। बिल्कुल 63 का ए सही है। ओके, चलिए मेरे प्यारे फ्रेंड फटाफट अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्या कहता है 64 कि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं। अब ये सवाल होता है कि वोल्ट मीटर को समांतर में क्यों जोड़ते हैं, अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, कम प्रतिरोध करने के लिए, अधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, कम ताप। तो देखिए यहाँ पे अगर आप वोल्ट मीटर को समांतर में ऐड करते हैं तो क्या होता है कि कम प्रतिरोध प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, कम प्रतिरोध। तो 64 में आपका ना बिल्कुल ही सही जवाब जो होगा ना यहाँ पे ए ऑप्शन होगा, अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। 64 में क्या होगा, ए ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए 65 जो कि 2017 में पूछा है। जिस विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है, यानी कि ये लाइन है ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी, तो इस प्रकार के धारा को क्या कहते हैं। तो हाँ, तो बिल्कुल ही इसका ए ऑप्शन सही है। इसको हम प्रत्यावर्ती धारा AC, और इसका फुल नाम अल्टरनेटिंग करंट है,
ठीक है। चलिए आगे देखिए मेरे प्यारे 66 कहता है कि जिस पदार्थ में आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है उसे क्या कहते हैं। जिस पदार्थ में आवेशों का जो प्रवाह है ना आसानी से हो उसे क्या कहते हैं। सुचालक, अचालक, कुचालक, इनमें से कोई नहीं। हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इसका बिल्कुल ही आपका 100% राइट आंसर ए होगा। ये जिनका भी कमेंट में ना उनका सही है, उसे हम क्या कहते हैं, सुचालक पदार्थ कहते हैं। 67 नंबर आपका सवाल है कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने पर उपरांत संयोजित कुल प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित, इनमें से कोई नहीं। देखिए समांतर क्रम में मान लीजिए प्रतिरोध ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे एक ऊपर जुड़ा हुआ है, फिर उसके बगल में एक जुड़ा हुआ है, फिर इसके नीचे से एक जुड़ा हुआ है। इस तरह के जो होते हैं ये समांतर क्रम होते हैं। तो इस कंडीशन में जब होगा तो उसका प्रतिरोध अगर इस सबको हम कम कर दें तो क्या होगा, प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ता है, घटता है। तो इसमें देखिए आपका बढ़ना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बढ़ना। बिल्कुल ए ऑप्शन सही है, 67 का ए, बढ़ता है। ठीक है। 68 देखिए, चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है। 19 एनुअल में सेकंड सीटिंग का क्वेश्चन है। पहला चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, चालक के तापमान पर, या चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन तो गलत दिया है, यहाँ पे ना ये तीन वो ऑप्शन सही है, तीनों पर निर्भर करता है ना। इसमें यहाँ पे देना चाहिए था इनमें सभी ऑप्शन, ठीक है, सब पे निर्भर करता है। क्यों, आइए हम इसका सूत्र दिखाते हैं। आर बराबर सूत्र होता है रो एल बाई ए। तो चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, तापमान पर भी करता है। तो इसमें डी होगा ना, ये तीनों सही ऑप्शन है। समझ में आ गया। चलिए 69 नंबर, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट बोर्ड मॉडल प्रश्न है कि कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक, तांबा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम। हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स बिल्कुल ही विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी, 69 का सही है चांदी। ठीक है। चलिए 70 नंबर देखेंगे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कि जिस पदार्थ में अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत धारा का गमन होता है उसे क्या कहते हैं। अति चालक, कुचालक, सुचालक, इनमें से कोई नहीं। उसमें है ना तो कोई भी प्रतिरोध नहीं होता, उसको क्या कहेंगे, तो इसको तो हम कहेंगे अति चालक। बहुत ज़्यादा चालक हो रहा है ना, इसको अति चालक, इसको क्या कहेंगे, अति चालक। जब उसमें प्रतिरोध ही ना लगे तो उसको क्या कहेंगे, अति चालक। ठीक है। कंडक्टर। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप डेट कि ये वीडियो आप सबको बहुत ही पसंद आया होगा। आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए ऑनलाइन मस्त क्लासेस आपको बेस्ट है ना तैयारी देता है। आपको जैसा कि मालूम हो कि जो कुछ भी बताया जाता है सीधे ही आपके बोर्ड एग्जाम में सटते हैं, लड़ते हैं। तो अगर आप भी 2024 बोर्ड एग्जाम में चाहते हैं कि 450 प्लस का स्कोर हम कर दें तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। 7:30 PM में लाइव क्लास चलता है, आइए अपनी तैयारियों का आकलन कीजिए। तो मेरे प्यारे अगर वीडियो पसंद आए ना तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देंगे, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप सबने इस वीडियो को अंत तक देखा, मैं आप सबको तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बेस्ट ऑफ योर लक। चलते चलाते दो लाइन आपके लिए है कि मैं कहाँ हूँ तू ही तू है, ये सब तेरा अंदाज है। मैं कहाँ हूँ तू ही तू है, ये सब तेरा अंदाज है। मुझ में जो बोलता है ये तेरी आवाज़ है कहूँ तो है नहीं, नहीं कहूँ तो है कहूँ तो है नहीं, नहीं कहूँ तो है। इस है ना है के बीच में कुछ ना कुछ तो है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक शानदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।